नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप जुड़ चुके हैं डेली लाइन के डेली डिस्कशन के साथ। और डेली डिस्कशन में आज चर्चा उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी के उस पॉलिटिकल मूव को लेकर के जो यूपी में 80 आउट ऑफ 80 का जो उनका सपना है वो पूरा करने के लिए उसकी तैयारियों के मद्देनजर देखा जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार की। एक बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार, साल भर से लगभग ऊपर का समय हो चुका है और इंतजार किया जा रहा था। राजभर साहब तो कई बार अपनी तारीखें दे चुके थे, लेकिन आखिरकार आज वो तारीख है जब कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। लगभग मुहर लग चुकी है कि कौन कौन से लोग कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं, कौन कौन से लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, और इसी सब पर चर्चा करेंगे कि इसके पीछे के क्या निहितार्थ हैं, इसके पीछे की रणनीति क्या है भारतीय जनता पार्टी की, कैसे वो पूर्वांचल से लेकर के पश्चिम तक को साध रही है। ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है। और सीधा सवाल यही है कि योगी आदित्यनाथ का कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और चुनाव मुहाने पर है। देखिए, बहुत लंबा वक्त हो गया, हम लोग इस पे कई बार बात भी कर चुके हैं कि भाई कैबिनेट बर्थ खाली है, कुछ नए सहयोगी जो जुड़े हैं, इसीलिए जुड़े थे कि भाई वो भाजपा के साथ रहेंगे, एनडीए में शामिल रहेंगे और उनको भी बर्थ मिलेगी। लेकिन बहुत लंबा इंतज़ार हो गया और ये इंतज़ार होते होते अब जा करके ऐसा लग रहा है कि आज शपथ हो जाएगी। लेकिन इसमें देखिए कई नई चीज़ें इस दौरान बदली हैं। एक तो लोकसभा का चुनाव है सामने, तो ऐसे में आरएलडी भी आ गई है एनडीए में, तो आरएलडी को भी अपने साथ जोड़ना है, सेटिस्फाई करना है। तो अभी जो खबर है कि आरएलडी की तरफ से भी एक विधायक, उनके जो मौजूदा एमएलए हैं, उनको शपथ दिलाई जाएगी, योगी कैबिनेट में उनको लाया जाएगा। इसके अलावा विधान परिषद की जो 13 सीटें खाली हो रही, उसमें भी एक सीट आरएलडी को दे दी गई है। साथ ही 2 लोकसभा की भी सीटें दी जा चुकी हैं। यानी आरएलडी के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूरी तरह सेटिस्फाई करने के लिए उनको 2 लोकसभा और 2 एमएलए, एक विधान परिषद और एक विधानसभा में मंत्री अब उनको बना दिया जाएगा। तो आरएलडी को के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को और आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए पूरी तरीके से सेटिस्फाई करने की कोशिश की जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि मोदी पार्ट 3 जब होगी तो हो सकता है जयंत चौधरी का एक्सटेंशन जो है एक्सपेंशन हो जाए, मोदी कैबिनेट में हो जाए। तो ये बात साफ है। इसके बाद अब देखिए ओम प्रकाश राजभर, जो कि दूल्हा है इस पूरे आयोजन का। चेहरा वही है, मुख्यमंत्री का चेहरा फीका पड़ रहा है, मुझे लग रहा है पियर का चचा के आगे। वही है जिनकी वजह से ही विस्तार हो रहा है। आप ये समझ लिए लगातार तारीख पे तारीख अभी तो कह दिए थे कि होली नहीं मनाऊंगा मैं अगर मंत्री नहीं बना। हाँ, तो होली मना लेंगे ऐसा लग रहा है। तो आप सोचिए, उनको लाया जा रहा है और पहले जैसी अब उनके अंदर तीखापन नहीं है, तलखे नहीं है। वो समझ गए राजनीति में सॉफ्टनेस होनी चाहिए। जिस तरह वो पहले टर्म में कुर्सी छोड़ के चले गए थे, इस्तीफा दे दिए, फिर सपा के साथ रहे, फिर इधर आए, तो अब वो राजनीति को और बेहतर तरीके से समझने लगे हैं सत्ता में आने के बाद से। और इसीलिए देखिए कि अब वो हम्बली इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं। पहले उनका अलग ही अंदाज, उनका स्वैग अलग हुआ करता था बिल्कुल। और आप देखिए कि जब सपा में थे तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को लेके, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेके उनके क्या क्या बयान थे। मुझे लगता है ये सब चीज़ें कैटलिस्ट का काम कर रही थी, जिसकी वजह से ये भले हरी झंडी मिल गई थी लेकिन ये टाला जा रहा था, टालते आगे बढ़ाया जा रहा था। तो एक तो राजभर है, उनको कैबिनेट की बर्थ मिलनी है। दारा सिंह चौहान को मुझे लगता है कि ये कहना है कि ठोकर लगने के बाद उनको थोड़ा सा अक्ल आई, ये लोग कहते हैं, इसलिए क्योंकि सपा में गए, विधायक बन गए, लेकिन उनको समझ में आ गया कि यहाँ पे बहुत लंबा वो चल नहीं पाएंगे, इसलिए इस्तीफा दिए। घोसी का उपचुनाव हुआ, हार गए, एमएलसी बने। इस पूरे दौरान वो खामोश बने रहे, एक शब्द उन्होंने कहीं कुछ बोला नहीं। मुझे लगता है आज भी उनको शपथ दिलाई जाएगी, उनको भी कैबिनेट की बर्थ मिलेगी। तो यानी 2 इनाम ये हो गए और एक तो आरएलडी कोटे से हो गया। अब एक बर्थ और ऐसा माना जा रहा है कि एक नाम और भी कोई हो सकता है, उसमें कई नाम है। आकाश सक्सेना का नाम है, जो कि रामपुर से आजम खां की सीट से वो चुन करके आए हैं। मतलब आजम खान के वर्चस्व को उखाड़ फेंकने में सबसे बड़ा योगदान मुझे लग रहा है आकाश सक्सेना का रहा, उसका रिवॉर्ड मिल रहा है क्या? बिल्कुल। देखिए, आकाश सक्सेना की तमाम शिकायतें थी, जिसके आधार पे आज आजम खां ना विधायक है ना। हाँ, मैं कहीं कल पढ़ रहा था, बड़ा रोचक है कि इनके पिताजी के टाइम से, चूंकि पिताजी भी राजनाथ सिंह सरकार में, कल्याण सिंह सरकार में रहे, और बताया जा रहा है कि 150 से ज्यादा ऐसे आजम खान को लेकर के मामले हैं जहां पर सीधे तौर पर पक्षकार इनके पिताजी और ये थे। जी हाँ, यही आकाश सक्सेना है। देखिए, आप रामपुर के डेमोग्राफी को समझिए।
आजम खां के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत और जुर्रत किसी के अंदर नहीं थी। और जब सरकार में रहते थे तो उनसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होता था। लेकिन आकाश सक्सेना लगातार विशल ब्लोअर बने रहे, लगातार बातें उठाते रहे, शिकायतें करते रहे, और उसका नतीजा यह है कि जब गुड टाइम आया तो वो शिकायतें जो है सजाओं में कन्वर्ट हुई। और आजम खां आज ना विधायक है, ना सांसद है, एक जेल बड़ा में रह चुके हैं। महत्वपूर्ण सवाल है और उठ भी रहा है। राजभर को कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है, ऐसी चर्चाएं हैं, और हो सकता है शामिल कर लिया जाए। आज 5 बजे होना है जो चर्चा है। थोड़ा सा इनका जो प्रभाव क्षेत्र है उसको लेकर के बातचीत करना चाह रहा हूं। इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि चुनाव, लोकसभा चुनाव सिर पर है और उसी के मद्देनजर ये सारी प्रक्रिया उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। चाहे वो योगी कैबिनेट का विस्तार हो, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव हो, चाहे वो क्रॉस वोटिंग का मुद्दा हो, चाहे वो बसपा के सांसद रितेश कुमार पांडे हो, कोई भी हो। मेरा सवाल ये है कि कितना प्रभाव, कितना असर डाल पाएंगे ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान जैसे लोग, वो भी तब जब बाई इलेक्शन में कोई जलवा नहीं दिखा पाए। देखिए, ये बात सही है कि इस समय बीजेपी के नैरेटिव के सामने, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के सामने बाकी जितनी भी चीजें होती हैं, कास्ट इक्वेशन, क्रीड इक्वेशन, तमाम जितने इक्वेशन होते हैं वो सब धराशायी है इस समय। लेकिन इसको नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। 2% नोनिया और चौहान आबादी है प्रदेश में। राजभर की एक बड़ी आबादी है। कम से कम 22 लोकसभा सीटें जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की हैं, जहाँ की अलग अलग विधानसभाओं में कुछ में कम कुछ में ज्यादा राजभर आबादी है, और वो प्रभाव डालती रही है। हाँ, उतनी हिस्सेदारी नहीं रही है कि वो अपने दम पे खुद कोई चुनाव जीत पाए, लेकिन प्रभावित कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन जरूर है। और बीजेपी क्यों चाहेगी कि जब उनका गुड टाइम चल रहा है तो उसमें कोई एक कील कांटा रखा जाए। वो हर चीज दुरुस्त करते हुए चल रहे हैं कि भाई अगर वो आरएलडी कोटे से मंत्री नहीं बनाते तो भी काम चल जाता उनका। लेकिन जब वो कर सकते हैं और उनके रास्ते और आसान हो सकते हैं तो उनको करने में दिक्कत क्या है? अगर ये कैबिनेट विस्तार नहीं होता तो भी कोई आफत नहीं थी। लेकिन चुनाव से पहले अगर ये कैबिनेट विस्तार हो जाता है, नए लोगों को और ताकत दे दी जाती है, उनके मतदाताओं को, उनके चाहने वालों को और खुश कर दिया जाएगा, तो क्या दिक्कत है इसमें? अच्छा, एक बात और कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि हालांकि खुल के सामने नहीं आ रही, लेकिन चर्चा इस बात की बहुत जोरों से है कि अनुप्रिया पटेल को आपने 2 सीटें दे दी लोकसभा की, जयंत को आपने 2 सीटें दे दी, मंत्री बना रहे हैं, एमएलसी बना रहे हैं। हमारा पूर्वांचल की लगभग 13-14 लोकसभा सीटों पर सीधे तौर पर प्रभाव है और असर है। आप हमको 1 सीट दे रहे हैं, आप हमको 2 सीट दीजिए। और कहा जा रहा है डॉक्टर साहब जो संजय निषाद हैं वो और ओम प्रकाश राजभर साहब दोनों लोग अंदर अंदर नाराज हैं इस बात से लेकर। लेकिन अगर नाराज रहेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। इस समय जिस तरीके से बीजेपी का मोमेंटम बना है, मुझे लगता नहीं कि वो नाराज होकर के कुछ करने की हैसियत में है। जहां तक अनुप्रिया पटेल का है, वो 14 से पहले वो बीजेपी एनडीए से जुड़ गई थी। उनकी लॉयल्टी, उनके निष्ठा का भी उनको इनाम मिला है। भाई बीजेपी ने अगर उनके 12 विधायक जिताए हैं तो उस संख्या बल के आधार पे उनको सब जगह प्रतिनिधित्व मिल रहा है। 2 सांसद बने, उस हिसाब से प्रतिनिधित्व मिल रहा है। आपको लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी, गठबंधन का धर्म निभाना पड़ेगा। ओम प्रकाश राजभर को थोड़ा और पेशेंस देना पड़ेगा, हो सकता है, क्योंकि उनके पास जो आबादी है, जो मतदाता वर्ग है उनके पास, वो अनुप्रिया पटेल के मतदाता वर्ग से कम नहीं है। उनकी भी संख्या बहुत है। लेकिन आपको गठबंधन में अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा, स्टैब्लिश करना पड़ेगा, Establish आपको करना प्रूव पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के आज योगी कैबिनेट का विस्तार होना है और विस्तार से पहले चर्चाओं का और कयासों का जो बाजार है बहुत तेजी से गर्म हो चला है। और इसलिए गर्म हो चला है क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की भूमिका क्या होगी, दारा सिंह चौहान की क्या भूमिका होगी, और तो नए नए जो अलाइज जुड़े हैं, आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल, जयंत चौधरी के जो नेता हैं, उनको किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा और आने वाले चुनाव में कैसे भारतीय जनता फायदा उठाएगी, इसको लेकर के चर्चा हो रही है। आपको क्या लगता है इस कैबिनेट विस्तार से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की कितनी सीटें बढ़ा रही है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये वीडियो अगर पसंद आया हो, हमारा एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर हमको फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।